बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बलोची टिक्का की रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसके लिए ना तो हमें किसी ग्रिल की ज़रूरत है ना ही होगी, ठीक है। ये हम चूल्हे में बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। अच्छा, ये वाली रेसिपी आप किसी भी दावत पे, घर पे आपकी दावत है उसके लिए बना सकते हैं। परफेक्ट ये रेसिपी है। तो किस तरह से मज़ेदार और टेस्टी बनाया जाता है, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया साबुत 2 टीस्पून और 2 टीस्पून साबुत धनिया ले लिए और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इससे ये होता है जो मसालों का टेस्ट है ना डबल हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिए, 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे कुक कर लेना है और इसको ओवर नहीं करना ताकि ये मसाले फिर जल जाएंगे। तो जैसे ये देखें हो गया, रोस्ट हो गया, इनको ठंडा करके हमने पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया, बिल्कुल मैंने फ़ाइन पाउडर नहीं किया, बस दरदरा सा पीस लिया। दूसरी साइड पे 10 से 12 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। हाफ़ कप पानी ऐड करके मैंने इसको पीस लिया। ये देखिए इसका हमें पानी चाहिए। यहाँ में 1.5 किलो मेरे पास चिकन था जिसको मैंने पहले इसकी हमने जो मैरिनेशन की है 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डाल के मैंने इसमें सिरका हाफ़ कप और नमक 1 टीस्पून डाल के पानी डाल के 1 घंटे के लिए रख दिया था। फिर सादे पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया था। तो फिर इसका पानी अच्छे से हमने ड्रेन कर लिया। दूसरी साइड पे यहाँ पे हमने ऑयल ले लेना है 1 कप। तो ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने पहले यूज़ किया वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ये मेरे पास है 5 से 6 मिर्चें जिनका 2 हिस्से मैंने कर लिए और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था इस तरह स्लाइस में कर लिया और 8 से 10 लहसुन के जवे थे जिसको इस तरह कटिंग कर लिया था। यहाँ पे इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर होने तक। तो जैसे ही इनका कलर अच्छा आएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ज़्यादा हमने इनका कलर डार्क नहीं करना। तो इस रेसिपी में इनका इस्तेमाल जैसे होगा इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर चूल्हे को ऑफ करके। तो बस यहाँ पे देखिए इनको मैंने कर लिया फ्राई। तो अब हम इसे साइड पे निकालेंगे। उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे जो चिकन था हमारा। चिकन को मैंने हाँ, वॉश करने के बाद ना किसी स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका सारा जो पानी था वो ड्रेन हो गया था। अब ये लहसुन का पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर हम चिकन को खाली इस तरह फ्राई घी में करते ना ऑयल में तो इसने हार्ड हो जाना था। तो पानी लाजमी इसमें डालना चाहिए क्योंकि फिर ये ड्राई नहीं होगा, अंदर से बहुत ही जूसी हमारा चिकन बन के तैयार होगा। इस रेसिपी के लिए मैंने जो चिकन लिया है वो थाई और लेग पीस का लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आप सीने का गोश्त लेंगे ना उससे ये होगा कि वो ड्राई हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छी आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने इसे पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, इस तरह फ्राई कर लिया मैंने। अब इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ताकि स्टीम के साथ ही अच्छे से अंदर से कुक हो। यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए, ढक्कन हटाया। अब हमने इसको ना मज़ीद इसको फ्राई कर लेना है। तो आँच हमने तेज़ पे ही करना है, सारा काम मीडियम आँच पे नहीं करना। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका पानी जो है ना वो खुश्क होता जाएगा और ऑयल जो है ना वो अलग से होता जाएगा। तो आपने जब भी ये बनाना है ना तो सबसे पहले जो मैंने इसमें किया था क्लीनिंग का अदरक सॉरी लहसुन का पेस्ट डाल के नमक और सिरका और पानी डाल के 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इस पे कलर आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह इसके ऊपर कलर आ जाएगा सारे के ऊपर तो पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर बाकी का हमने जो इसमें काम करना है वो आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है आप देख रहे हैं सेपरेट हो गया और चिकन पे कलर भी आ गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और आप यकीन करें कि आपको इस तरह ही लगेगा जैसे आप ना वो ग्रिल वाले टिक्के खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया, ये किसी भी चिकन में या किसी भी सालन में इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल मीडियम आंच कर देनी है जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले लेमन जूस। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास ये लेमन जूस था। तो इनको हमने इस तरह अच्छे से डाल देना है। अब यहाँ पे जो हमने मसाला पिसा हुआ था उसको डाल देना है, ये सारा मसाला जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आपने लेमन जूस और मसाला डालना है
तब आपने आँच बिल्कुल मीडियम कर देनी है ताकि ये नीचे से जले ना। तो बस हल्के हाथों से हमने ना अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये बन के आप देख सकते हैं। तो आप ये किसी भी दावत में बनाएँगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है, तो ये बिल्कुल हमारा ना चिकन डन हो गया है। अब बस इसमें कुछ चीज़ें रह गई डालने वाली, वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। ये जो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ऐड की है ना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए लेमन। तो एक यहाँ पे मैंने लेमन लिया था जिसको मैंने इस तरह ब्रीक स्लाइस में काट लिया था। तो दोबारा से इसे हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद ना हमने इसे दोबारा से ना तकरीबन 2 मिनट के लिए ना दम पे रख देना है। दम पे इसलिए कि ताकि सारी चीज़ों का इसमें ना अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 मिनट कवर कर दिया था, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा बलूची चिकन बन के तैयार हो गया। अब यकीन मानिए कि इतनी ये आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये बनती है। इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का बन के तैयार हो गया। तो ज़बरदस्त सा हमारा बलोची टिक्का बन के तैयार हो गया। आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं, घर पे कोई मेहमान आया, वैसे अगर आपका कुछ चटपटा सा खाने को दिल कर रहा है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह आपकी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो बस मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी कि किस तरह ये सॉफ्ट और नरम बना है और बिल्कुल भी ये हार्ड चिकन नहीं बनेगा, जैसे कि पकाने से हार्ड। इसका ये जो हमने टिप इसमें पानी डालते हैं ना, इससे बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम इसे खाली ऑयल में फ्राई करें तो उसमें ये हार्ड हो जाता है। तो बस इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए दोबारा से लेकर हाज़िर होंगी और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।